अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर नसीर अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर का चकराना, चक्कर आना। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर इंसान को चक्कर आ रहा है, किसी भी उम्र में चक्कर आ सकते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिनमें ब्लड प्रेशर का कम या ज़्यादा हो जाना, तजाबियत का ज़्यादा हो जाना या कानों में कोई मसला होना। तो इस तरह बहुत सारी वजूहात सामने आएंगी। आज मैं आपको चंद इसकी वजूहात बताऊंगा, उसका इलाज बताऊंगा और एक होम्योपैथिक में ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो इन सब तकालीफ को दूर कर सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। सर का चक्कर आ जाना, सर का चक्कर आना बहुत सारी वजूहात की बिना पर हो सकता है। जो आम कॉमन हमारे आजकल देखी जाती हैं उसके अंदर क्या होता है, हाजमा की खराबी यानी कि मैदे के अंदर तेजाबियत का ज़्यादा हो जाना, कम ब्लड प्रेशर का होना जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसान बैठ कर उठता है तो अचानक चक्कर आ जाते हैं, या खून की कमी होना, उसमें भी इंसान जब बैठकर यकदम उठता है तो आंखों के आगे अंधेरा और चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी वजूहात हैं, आज मैं थोड़ी आपको उनकी वजाहत करूंगा। उनके अंदर क्या होता है, कान की खराबी की वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए इसकी वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं। अगर पानी आप कम इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आपको चक्कर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा मर्द लाक हो जाए जिसकी वजह से जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाए, जैसे उल्टियाँ, दस्त, बहाने वगैरह लग जाए, तो उसमें भी आपको पानी की कमी की वजह से चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा रतूबत ज़िंदगी के ज़ाया होने की वजह से, जैसे जरियान इख्तिलाम या लकोरिया है, इसकी वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा दिमाग के अंदर अगर कोई मसला हो जाए, रसोली बन जाए, तो उसकी वजह से आपको भी चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बंदा मनशियात का इस्तेमाल करता है, जैसे तंबाकू, नस्वार, पान, सिगरेट, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तब भी आपको चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में नमकियात की कमी हो जाए तब भी आपको चक्कर आ सकते हैं। अगर कोई मरीज़ बहुत ज़्यादा देर तक भूखा रहे तब भी चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा होता है कि जिगर के अमराज या दिल के अमराज में भी हल्के से चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा दिमाग को अगर सही तरीके पर खून ना पहुँच सके तब भी चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा शदीद कब्ज़ हो तब भी चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर इंसान को कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से वो इंसान को कमज़ोर कर दे तब भी चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा नज़र की कमज़ोरी हो तब भी चक्कर आ सकते हैं। तेज़ गर्मी हो तब भी चक्कर आ सकते हैं। इसका इलाज हम कैसे करेंगे, मैं चंद अलामात बताऊंगा, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन बताऊंगा तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। सबसे पहले जो मेडिसिन आपको बताऊंगा वो होगी पल्सटिला। इसकी पोटेंसी और डोज मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। पल्सटिला मेडिसिन जो इस्तेमाल करेंगे उस वक्त करेंगे जब इंसान कोई मुर्गन गजाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो उसको चक्कर आएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन होगी वो होगी नक्सवामिका। अगर तो कोई बंदा कोई नशावर अद्वियात का आदी हो या उसको गज़ा में कोई मिर्च मसाले या ज़्यादा इस्तेमाल कर ले तब भी चक्कर आए तो हम नक्सवामिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगी मेडिसिन कोनियम। ये कानों में अगर कोई मैल वगैरह हो या कोई आदमी थोड़ा सा बुढ़ापे की तरफ माइल हो और चक्कर आते हो तो वहाँ पर कोनियम ज़बरदस्त काम करेगी। उसके बाद मेडिसिन आ जाएगी हमारी चाइना। चाइना में क्या होगा कि खून की कमी भी हो सकती है। अगर खून की कमी ना हो तो कम अज़ कम रतूबत ज़िंदगी जो ज़ाया होते हैं उनकी वजह से अगर आपको चक्कर आए तो ये ज़बरदस्त मेडिसिन होगी। उसके बाद जो मेडिसिन आ जाएगी वो होगी काकुलस। काकुलस में क्या होगा कि ज़्यादा देर तक जागने की वजह से या सफ़र की वजह से अगर आपको चक्कर आते हैं तो ये बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन होगी। उसके बाद जो मेडिसिन आएगी वो होगी फेरमेट। फेरमेट में क्या होगा कि इंसान में अगर खून की कमी है और खून की कमी की वजह से अगर चक्कर आते हैं, बैठ कर उठता है और आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है और इसके अलावा चक्कर आते रहते हैं तो उसके लिए फेरमेट बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन होगी। उसके बाद जो मेडिसिन हो जाएगी वो होगी कालीफास। कालीफास आप इसको ब्रेन का टॉनिक भी कह सकते हैं। ये दिमागी कमजोरी को दूर करने वाली एक अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद जो मेडिसिन आ जाएगी होगी नेट्रोम फास्ट। अगर मैदे में तेजाबियत की वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं
तो फिर नेट्रम फास्ट इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह चक्कर आपके दूर हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन आ जाएगी वो हमारी होगी कैलकेरिया कॉर्ब। अगर कोई बंदा सीढ़ियाँ चढ़ता है, उसका सांस फूलने के साथ चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर हमें कैलकेरिया कॉर्ब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मेडिसिन हो जाएगी वो होगी बोरेक्स। अगर कोई बंदा ऊपर से नीचे आता है और उसको चक्कर आते हैं, या ऊंचाई से नीचे आ रहा है और चक्कर आ रहे हैं, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे बोरेक्स। बोरेक्स में जब बंदा सीढ़ियाँ नीचे उतरता है तो उसको चक्कर आते हैं। उसके बाद जो मेडिसिन होगी वो होगी हमारी बेलाडोना और एकोनाइट। ये जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उनको अगर चक्कर आते हैं तो अक्यूट हालतों में हमारे पास क्या एकोनाइट है और बेलाडोना है, जो इनको फौरी तौर पर कंट्रोल कर लेगी। उसके बाद जो मेडिसिन आ जाएगी हमारी होगी ब्रायोनिया। ब्रायोनिया में क्या होता है कि इंसान अगर बैठा हुआ अगर थोड़ा सा भी सर हिलाए तो उसको चक्कर आ जाते हैं। थोड़ा सा भी सर हिलाने के साथ अगर चक्कर आ जाए तो हमारी मेडिसिन यहाँ पे काम करेगी ब्रायोनिया। ऐसे मरीज जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता हो, प्यास कम लगती हो, सर की पिछली साइड पे दर्द रहता हो और ऐसा जी करे कि लेट जाऊं, तो उसके लिए हमारे पास जो ज़बरदस्त मेडिसिन है वो होगी जैल्सीमियम। जैल्सीमियम इन तमाम शिकायत को दूर कर देगी। इसके अलावा अभी मैं आपको एक बायोकेमिक में 3x में कम्बिनेशन बताने लगा हूँ, जो कि हर तरह के चक्करों को दूर करने की सलाहियत रखता है। अगर 2 से 3 दिन आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके चक्कर ख़त्म हो जाएंगे। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन होगी 3x में होगी फेरम फास, कैलकेरिया फास, नेट्रम फास, नेट्रम म्योर, इसके अलावा काली सल्फ, काली फास। ये आप मेडिसिन 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम चूस लें या पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, तो आपके इंशाल्लाह चक्कर ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको चक्कर आते हैं तो आपको परहेज़ क्या करना होगा। सबसे पहले पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, मसाला जात का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। और इसके अलावा आप सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए, बल्कि किसी डॉक्टर से रजू कीजिए, ताकि आपके सिम्टम के मुताबिक आपको सही मेडिसिन आपको दी जा सके। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।